ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अगर आप दुआया नस्ती तो गाइज़ अभी हम प्रॉपर स्क्विंट या स्ट्रैबिस्मस या भींगापन जो है ना ये शुरू करने लगे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने इंट्रोडक्टिव वीडियो, जिसने वो नहीं देखी पहले वो देखे, उसके बाद ही उसे स्क्विंट की समझ आएगी, क्योंकि उसके अंदर मैंने सारे निमोनिक्स बताए हुए हैं कि किस तरह ना आपने मेमोराइज़ रखना है, कौन सा मसल किस तरह करता है। होपफुली उसके आपको ना काफ़ी अच्छा आइडिया हो गया होगा। अच्छा, अभी जो है ना वो स्ट्रैबिस्मस बेसिकली होता क्या है, डेविएटेड, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊँ ना तो ये हमारे पास क्या होता है, डेविएटेड आई बाल होता है सिंपल वर्ड में, जिसके अंदर दोनों आईज जो है ना वो पैरेलल एक दूसरे के नहीं होती। एक इस तरफ जा रही है तो दूसरी इस तरफ जा रही है। हो सकता है कोई एक आंख में हो या दोनों में हो, या कभी एक में कभी दोनों में अल्टरनेटिंग हो सकता है ये आपका। अब हम देखेंगे सारे। अच्छा, स्ट्रैबिस्मस को डिस्कस करने से पहले दो टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए जो यहाँ पे बुक के अंदर उसने इस्तेमाल की है। एक आपको फोरिया का पता होना चाहिए, एक आपको पता होना चाहिए ट्रोपिया का। फोरिया को हम कहते हैं लेटेंट स्क्विंट भी, ठीक है। मतलब ये एक किस्म का सप्रेस है। आपको पेशेंट आएगा लेकिन उस सामने से कोई बंदा उसको देख के बता नहीं सकता कि इसको स्क्विंट है, लेकिन हकीकत में जो है ना वो उसको स्क्विंट होगा कि वो आगे बताएगा, डॉक्टर साहब मुझे ना डबल विजन होती है, दो चीज़ें नज़र आती हैं, मतलब उसको डिप्लोपिया होगा। लेकिन आप उसकी आंखें देंगे तो आपको यूँ लगेगा कि इसकी स्क्विंट है ही नहीं, पैरेलल है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं फोरिया। मतलब स्क्विंट तो है लेकिन उसको जो है ना वो डॉक्टर को सामने से पता नहीं चल रहा जब तक वो उसके टेस्ट ना कर ले। नंबर सेकंड पे होता है ट्रोपिया। ट्रोपिया बेसिकली होता है कि मैनिफेस्टेड स्क्विंट, मतलब ओपीडी में आया, आई की ओपीडी में, ठीक है, तो आपने देखते ही जो है ना वो दरवाजे से उसको बता दी कि इस बंदे को स्क्विंट है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं, यानी मैनिफेस्टेड स्क्विंट जो है ना इसको हम ट्रोपिया कहते हैं। ये दो टर्मिनोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना ये आपको हमेशा कंफ्यूज रखेगा चैप्टर, ठीक है। इसके अंदर मैनिफेस्टेड स्क्विंट होता है। अब इसके अंदर जो है ना वो फर्दर ट्रोपिया की जो है ना वो टाइप्स उसने बयान की हुई हैं, वो जो मैं यहाँ पे बताता हूँ। चार इसने जो है ना फर्दर ट्रोपिया के अंदर आपको ये चीज़ें दिखेंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस नहीं करनी है वीडियो। अच्छा, यहाँ पे एक होता है हमारे पास एक्सोट्रोपिया। ये सारे टर्मिनोलॉजीज आपसे ऑस्पी के अंदर वाइवा के अंदर पूछेंगे। व्हाट इज़ एक्सोट्रोपिया। हमारे जो एचओडी थे ना वो उन्होंने बड़े ना फ़नी वे में बताया, ईज़ोट्रोपिया, एक्सोट्रोपिया। लोगों ने बाद में इसमें ना स्टूडेंट से मीम्स बना ली थी, लेकिन बनानी नहीं चाहिए, लेकिन एक्चुअली वो इतने वेल वे में वो खुद भी इंजॉय करते थे इसको बल्कि, ठीक है। एक हमारे पास एक्सोट्रोपिया, फिर हमारे पास होता है एंट्रोपिया, ठीक है। फिर हमारे पास होता है हाइपरट्रोपिया, और एक हमारे पास होता है हाइपोट्रोपिया, हाइपो। अब ये हर लफ्ज़ अपने अंदर ही पूरी कहानी रखता है, नाम से ही आपको। एक हमारे पास है हाइपर, हाइपो, एक्सो और एंट्रो। ये देखो, अब मैं इसको, ये नोज़ है आपका, ये आपकी आई है, ठीक है। एक्सो मतलब अगर तो ये आई बाल बाहर की तरफ लेटरल नाक से दूर जा रही है, ठीक है, मरीज़ आया उसकी आँख यूँ जा रही है, इसे हम कहेंगे एक्सोट्रोपिया। आपको सारी उम्र नहीं, मैं कहता हूँ, भूलेगा। नंबर सेकंड पे एंट्रोट्रोपिया क्या है, अगर वो नाक की तरफ मुड़ी हुई है आई, इसे हम कहेंगे एंट्रोट्रोपिया। फिर हमारे पास होता है हाइपरट्रोपिया, तो मैं वही आँख बना रहा हूँ, ठीक है। हाइपरट्रोपिया में आँख ऊपर की तरफ जो है ना वो जा रही होगी, यूँ लगेगा उसके ऊपर ना माथे के ऊपर जो है ना वो आँख चढ़ी हुई है, ठीक है। हाइपो में क्या होगा, आँख जो है ना वो नीचे की तरफ, उसके गालों की तरफ जो है ना, गोरे गोरे गाल की तरफ, उसकी तरफ मुड़ रही होगी। तो ये चार आप जो है ना तस्वीरें अपने दिमाग में बिठा लें, तो इंशाल्लाह आपको जो है ना वो यूँ चुटकियों में देखना आप पूरे सर्जन आई बन जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है ना वो हमने किस तरह करना है, इसके टेस्ट क्या होते हैं, यूँ ही तो नहीं ना हमने देख के बता देना था, हर चीज़ को हमने टेस्ट के ज़रिए प्रूव करना होता है। तो इसके लिए होता है हर्शबर्ग टेस्ट, एक उसने लिखा हुआ है, और ये हर्शबर्ग टेस्ट आपसे परफॉर्म करवाने के लिए भी कहती हैं, मोस्ट एग्जामिनर का फेवरेट ये टेस्ट है। कहते हैं बेटा व्हाट इज़ हर्शबर्ग टेस्ट। जिसको ना आता हो, मतलब इजी सा है, जिसको ना आता हो तो फिर ना मज़ा नहीं आता फिर एग्जामिनर को अच्छे नंबर देने में। अच्छा, तो हर्शबर्ग टेस्ट में जल्दी से मैं बता देता हूँ ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। हर्शबर्ग टेस्ट में बेसिकली क्या होता है, स्टैंड पे बिठा के ना आपने, ठीक है, मरीज़ आया, आपने उसको जो है ना वो जो स्टूल होता है उसके ऊपर बिठा के, ठीक है, सेंटर में जो है ना वो टार्च रखनी है उसकी, बिल्कुल ये उसकी आइज़ है ना, ठीक है, ये नाक है, तो नाक के बिल्कुल यहाँ पे टिप के ऊपर जो है ना वो आपने टार्च मारनी है, ठीक है। तो लाइट को देखो, अब निशान बिल्कुल जो है ना वो आप देखेंगे रिफ्लेक्शन के निशान आई के बिल्कुल सेंटर के ऊपर नॉर्मल इंसान के बनते हैं।
आप ना घर में किसी छोटे बच्चे या अपने किसी किसी भी दोस्त के ऊपर जो है ना वो मोबाइल की इवन टॉर्च मोबाइल की कभी मत मत मारना, एग्ज़ामिनर गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है? अपनी टॉर्च लेके जाना हमेशा अपने साथ। तो वो टार जब आप मारेंगे ना सेंटर के अंदर, ठीक है? तो उसकी फिर आँखों के अंदर जो काला-काला है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, कॉर्निया वगैरह जो भी है ना, ठीक है? तो वहाँ पे देखेंगे तो आपको भी आई के जो है ना वहाँ पे लाइट के निशान व्हाइटिश से कलर के नज़र आएँगे। अगर तो वो बिल्कुल सेंटर के अंदर नज़र आ रहा है तो इसका मतलब बिल्कुल वो ठीक है, ठीक है? अगर वो दरमियान में ना बने, सपोज़ करें ये उसकी एक आई है, ये उसकी एक आई है, ठीक है? ये नाक है, ठीक है? अब मैंने यहाँ से टॉर्च मारी, ठीक है? ये मेरे पास टॉर्च पड़ी हुई है, ठीक है? यहाँ से मैं टॉर्च मारूँगा ना, ठीक है? तो अगर तो एक निशान चलो यहाँ पे बिल्कुल उसके जो है ना वो काला-काला जो कॉर्निया इसके अंदर दरमियान में बन गया। लेकिन दूसरा जो है ना वो कहीं भी ऊपर-नीचे जो है ना यहाँ करके बन रहा है, या यहाँ करके वो निशान बन रहा है व्हाइट-व्हाइट सा। तो इसका मतलब है कि ये स्क्विंट है। तो इसी तरह जो है ना वो हमने अगर वो कोई पूछ ले कि हर्षबर्ग हाउ टू मेजर हर्षबर्ग टेस्ट, वो स्क्विंट की मेजरमेंट भी होती है ना, कितने ज़्यादा स्क्विंट है कितना, तो यही है। अगर वो कह रहा है कि मतलब कि सेंटर से कितना दूर वो आपका रिफ्लेक्स मार रहा है लाइट का, ये सेंटर है ना आई का सेंटर, तो इससे कितना दूर आपका मार रहा है, तो वो मुख्तलिफ डिग्रीज आपकी बुक के अंदर दी हुई हैं, तो वो डिग्री के ज़रिए हमने मेजर कर लेते हैं, ठीक है? तो अगर तो वो 1 mm अवे हो फ्राम दी सेंटर, अब गौर से सुनना थोड़ा सा, वो कह रहा है कि अगर 1 mm जो है ना वो अवे हो फ्राम सेंटर, तो ये कितने मतलब 1 मिलीमीटर, सिर्फ आपका लाइट जो है ना वो 1 मिलीमीटर, तो इसका मतलब हमारे पास 7 डिग्री जो है ना वो स्क्विंट होगा। ईजी हो गया। अगर तो आपका लाइट का स्पॉट 1 mm जो है ना सेंटर आप आई से 1 mm जो है ना वह दूर हो, इसका मतलब है 2nd डिग्री स्क्विंट है, या फिर नंबर 2 पे 14 प्रिज्म डायोप्टर, पीडी उसे लिखते हैं, 14 प्रिज्म डायोप्टर 7 डिग्री या 1 mm एक ही बात है, ठीक है? तो मैं कह सकता हूँ कि मैंने जो लाइट सर डाली हर्षबर्ग टेस्ट के ऊपर, तो 1 mm जो है ना वो डाइवेटेड था, इसका मतलब हमारे पास 7 डिग्री का स्क्विंट है, या फिर अगर वो प्रिज्म डायोप्टर में पूछते तो 14 पीडी जो है ना वो ऑलमोस्ट इतना ही बनता है, ठीक है? तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर अगर इसी को 2 mm कर देंगे तो 7 का डबल क्या होगा, 15 डिग्री, ठीक है? और 14 से वो ऑलमोस्ट 28 से 30 पीडी तक चली, जो थोड़ी सी इसकी ना वो वेरिएशन आपने बुक के अंदर खुद भी देख लेनी है, थोड़ी सी होती है, ठीक है? तो एट प्यूपल के जो लेवल है ना, मार्जिन जो ब्लैक्स आपको प्यूपल से दरमियान नज़र आ रहा था, ठीक है? प्यूपल के मार्जिन से आपने जो है ना वो उसको सारे का सारा मेजरमेंट करनी होती है। तो अगर तो वो ये सारे का सारा प्यूपल के मार्जिन पे, अगर तो वो लिम्बस के ऊपर हो, जहाँ के जो है ना वो स्क्लेरा और कॉर्निया आपस में मिल रहे होते हैं, मतलब लिम्बस के रीजन के ऊपर अगर आपको वो लाइट रिफ्लेक्स मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो 3 mm के ऊपर है, या फिर 21 डिग्री का जो है ना वो हमारे पास स्क्विंट है, या फिर 42 प्रिज्म डायोप्टर। तो ये इसके लिए जो है ना वो छोटी सी आपको कैलकुलेशन मैंने बतानी थी, जो क्या है, ठीक है? क्वेश्चन अगर आ जाए कि हमारा जो है मरीज़ की आँख पे 3 mm का जो है ना वो लाइट का सेंटर से ना वो लाइट के ऊपर टेम्पोरल साइड की तरफ आ रहा है, तो इसका कर ले, तो इसका मतलब क्या है कि 3 mm मतलब वो लिम्बस के लेवल के ऊपर कहीं ना कहीं जो है ना वो आपका लाइट रिफ्लेक्स पड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि 21 डिग्री इसका स्क्विंट होगा। और अगर वो प्रिज्म डायोप्टर के यूनिट में पूछे तो आपने 42 प्रिज्म डायोप्टर का लेना, ठीक है? तो अब जो है ना मरीज़ को एंट्रोपिया है या एक्सट्रोपिया है। देखो, अगर आपको ना आइडेंटिफिकेशन बड़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास यूँ मरीज़ आया, ठीक है, ये उसकी आँखें हैं, ठीक है, ये लेफ़्ट आई है, ये हमारे पास राइट आई होगी, ठीक है, ये वाली, ये यूँ हो गया और यूँ हो गया। अब अगर उसका जो है ना वो मैंने लाइट मारी और यहाँ पे जो है ना वो लाइट का जो है ना वो स्पॉट यहाँ पे जाके बांध रहा है, वाइट लाइट का स्पॉट यहाँ पे करके कहीं पे बांध रहा है, तो बता दो यार ये मरीज़ को क्या है, एंट्रोपिया है या एक्सट्रोपिया, ईज़ोट्रोपिया या एक्सोट्रोपिया है। एंट्रोपिया भी कह सकते हैं या ईज़ो भी कह सकते हैं, दोनों बात एक ही है, ठीक है? तो अगर स्पॉट यहाँ पे मान रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आँख इस तरफ की तरफ मुड़ी है, जिसकी वजह से ये स्पॉट बाहर चला गया। ये ना कह देना कि ये स्पॉट जहाँ पे मार रहा है वहाँ पे इसको एक्सो ना कह देना। ये मरीज़ का जो है ना वो एंट्रोपिया या ईज़ोट्रोपिया जिसे हम कहते हैं ना, एंट्रोपिया है। क्यों एंट्रोपिया है? क्योंकि मरीज़ की आँख अंदर की तरफ मुड़ी है, इस वजह से ये स्पॉट बाहर की तरफ गया है। सपोज़ करें अगर मैं ये स्पॉट यहाँ पे बना देता हूँ, सेंटर की बजाय हमारे पास स्पॉट यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि मरीज़ की आँख बाहर की तरफ गई है, तो स्पॉट ने तो अपनी जगह पे रहना था ना, ठीक है? तो आँख बाहर की तरफ जा रही है, स्पॉट वहीं पे खड़ा हुआ दरमियान के अंदर ही, तो आँख के बाहर जाने को हम क्या कहेंगे, एक्सोट्रोपिया। तो फिर इसको मैं एक्सो कर दूँगा। तो ये वाला है, डॉट अगर अंदर हो तो
एक्सो, डॉट अगर बाहर की तरफ हो तो एंट्रो होगा। ठीक है, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जिसे ना समझे रिवाइंड करके देख ले, लेकिन ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर इसको छोड़ दो, अभी इस आई को देख लो, अगर मैं इस आई के ऊपर मेरे पास स्पॉट यहाँ पे बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है, स्पॉट यहाँ पे बना है ना, तो इसका मतलब ये है कि आई बाहर की तरफ मूव कर गई है, एक्सोट्रोपिक आई है, क्योंकि स्पॉट तो वहीं पे है, लेकिन आई का सेंटर जो है ना बाहर की तरफ मूव कर गया। अगर इसी स्पॉट को मैं यहाँ पे बना दूँ, लाइट का जो रिफ्लेक्स, मैंने लाइट मारी और यहाँ पे स्पॉट मुझे मिल रहा है, इसका मतलब है स्पॉट ने जो सेंटर में ही बनना था, लेकिन ये आँख जो है ना वो उल्लू की पट्टी अंदर की तरफ जा रही है। तो वही है, अगर आपको पास ये स्पॉट जो है ना वो बाहर की तरफ मिल रहा है तो एंट्रोपिया, अगर स्पॉट अंदर की तरफ मिल रहा है तो एक्सोट्रोपिया। तो ये बस आपने छोटा सा बात याद रखनी है। ठीक है, आँख के अंदर मुड़ने की तरफ जो है ना वो डाइट, आँख अंदर मुड़ेगी, डाट बाहर नज़र आएगा। अगर डाट अगर आँख बाहर की तरफ मुड़ेगी तो डाट अंदर की तरफ नज़र आएगा। इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है। तो बस ये एक छोटा सा कंसेप्ट मैंने समझाना था ताकि आपको ये पता चल जाए। ठीक है, रिफ्लेक्शन हमेशा उल्ट होती है लाइट की। अगर फिर भी अभी किसी को नहीं ना समझ आई तो यूँ याद रख लो कि रिफ्लेक्शन जो है ना वो हमेशा उल्ट लगेगी। अगर अंदर की तरफ आई मुड़ रही है तो रिफ्लेक्शन बाहर होगी, अगर आई बाहर की तरफ जा रही है तो रिफ्लेक्शन उसकी नाक वाली साइड पे अंदर की तरफ होगी। तो अगर मैं यहाँ पे सिंपल, अगर टेम्पोरल साइड पे आपको डॉट मिल रहा है लाइट का, तो इसका मतलब क्या है, आई को एंट्रोपिया है। ये थी ना नाक, अगर टेम्पोरल साइड पे मिल रहा है तो मतलब आँख अंदर की तरफ मुड़ी है, तो ये डार्ट तो अपनी सेंटर पे ही रहा था, इसी वजह से सेंटर की आँख अंदर की तरफ मुड़ने की वजह से ये बाहर की तरफ में शो हो रहा है। अगर तो हमारे नेज़ल साइड की तरफ जो है ना आपको डॉट मिल जाए, ये आपका नाक है, ये नेज़ल साइड पे आपको डॉट मिल गया, तो इसका मतलब क्या है, डॉट ने तो अपनी सेंटर वाली जगह नहीं छोड़नी, आई बाहर चली गई है, जिसकी वजह से ये डॉट यहाँ पे करके आपको शो हो रहा है, तो मतलब ये एक्सोट्रोपिया होगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बतानी थी। कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे टीचर्स इसी तरह बताते हैं। इन सिंपल वर्ड, रिफ्लेक्शन जो है ना डॉट की इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू आई मूवमेंट है। बस इससे ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अगर किसी को अभी समझ नहीं आई तो मेरा पुत्र छुट्टी करे, उसे जो है ना वो दोबारा आई जो है ना वो शुरू से पढ़नी पड़ेगी। तो रिफ्लेक्शन अपोजिट है आई मूवमेंट के, आई मूवमेंट अंदर की तरफ होगी, रिफ्लेक्शन बाहर को आएगी। अगर रिफ्लेक्शन जो है ना वो अंदर की तरफ है तो आई बाहर को जाएगी। बस ये उल्ट है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन आपने कर देना आई मूवमेंट के, तो आपका सारा कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है, तो अब जो है ना उसने बुक के अंदर एक डायग्राम बनाई हुई है, जिसके अंदर आपने देख लेना कि वो डिग्रीज़ आपने बताई हुई है। अगर डॉट यहाँ पे बने, यहाँ पे बने, यहाँ पे बने, आई थिंक ये दरमियान पे अगर बनता है डॉट तो 0 डिग्री सिक्वेंट है। ठीक है, अगर यहाँ पे बनता है तो 15 डिग्री है, फिर वो 30 डिग्री है, और फिर 45 डिग्री तक जो है ना उसने बताए हुए हैं डॉट्स। वो आप बुक के अंदर से खुद आप डायग्राम देख के, वो रटे वाली चीज़ मैं आपको एंड पे दिखा भी दूँगा। सही है, तो ये था सारे का सारा हमारे पास हर्शबर्ग टेस्ट, जिसके ज़रिए हमने पता कर लिया कि किस साइड का इज़ोट्रोपिया या एक्सोट्रोपिया है। ओके जी, अब जो है ना वो नेक्स्ट हमारा जो है ना वो टेस्ट है, वो उसे हम कहते हैं कवर टेस्ट। उसके लिए मैं वाइट बोर्ड या थोड़ी सी चाय में पी लूँ, फिर उसके बाद करते हैं। ओके जी, अब आपको हर्शबर्ग टेस्ट जो है ना वो सारी उम्र नहीं भूलेगा। आपने सिंपल लाइट मारनी है, दोनों आँखों के ऊपर आपको रिफ्लेक्स दिखेगा लाइट का, तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरफ का इज़ोट्रोपिया या एक्सोट्रोपिया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कवर टेस्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बल्कि आपसे हर्शबर्ग भी परफॉर्म करवाते हैं, कवर टेस्ट भी आपसे परफॉर्म करवाते हैं। देखो 3 पैटर्न होते हैं कवर टेस्ट के। एक होता है हम करते हैं, कवर करते हैं नॉर्मल आई को, ठीक है, नॉर्मल आई को कवर करते हैं। नंबर सेकंड पे हम कवर करते हैं कवर अनकवर टेस्ट, ठीक है। और नंबर थर्ड पे हमारे पास होता है अल्टरनेट कवर टेस्ट, ALTER, अल्टरनेट कवर टेस्ट। ये 3 टेस्ट जो है ना वो आपको परफॉर्म करने आने चाहिए। जब कहीं ना अब टीचर आपको बेटा कवर टेस्ट क्या होता है, तो आपने बताना सर पहले है हमने नॉर्मल आई को कवर करना है, फिर नंबर सेकंड पे कवर अनकवर, और नंबर थर्ड पे अल्टरनेट कवर। मैं सारा आपको डायग्राम बेसिस दिखाता हूँ, परेशान नहीं होना। अच्छा, कवर नॉर्मल आई में क्या होता है कि ये देखो ना, आपकी पेशेंट आया मरीज़, उसकी ये 2 आँखें हैं, ठीक है। अब ये नॉर्मल आई है, ये उसकी जो है ना सिक्वेंटेड आई है, ठीक है। यूँ करके कर लेते हैं कि ये बाहर की तरफ, चलो ये हम कहते हैं ये बाहर की तरफ इसकी मुड़ी हुई है, सिक्वेंटेड आई है। तो कवर नॉर्मल आई, इसके अंदर हमने क्या करना है, जो उसकी नॉर्मल वाली आई है ना उसको हम पकड़ के ना, एक हमारे पास होता है गत्ता सा, या इस तरह समझ लें कि इस तरह से कोई चीज़ होती है, ठीक है। तो यहाँ करके ना उसके गत्ता सा हम यहाँ पे उसकी जो नॉर्मल आई है उसको कवर करते हैं, ठीक है। जो नॉर्मल आई को मुकम्मल तौर पे हमने यहाँ से कवर कर दिया,
तो जो ख़राब आई होगी ना उसके अंदर फिर आपने देखना, ये मैंने कवर कर दिया ना, तो जो ख़राब आई है वो मुड़ी हुई थी पहले, उसका मैंने रिएक्शन देखना है। तो जब ये वाली जो है ना वो हम कवर कर देंगे, ये रिलैक्स हो जाएगी, तो इसको अपना वर्क करना पड़ेगा, तो ये बिल्कुल दरमियान में आना शुरू हो जाएगी। अगर दरमियान की तरफ से, तो यहाँ से मीडियल, इसने मतलब मीडियली मूव करना है, जहाँ जिस तरफ भी मर्ज़ी हो। तो नॉर्मल आई में हमने क्या करना है, जो स्क्विंटेड आई है उसको स्पेयर रखना है, जो नॉर्मल आई है उसके ऊपर हमने एक यूँ करके कवर रख देना है। तो और हमने इस आई का जो है ना वो मूवमेंट चेक करनी है कि किस तरह मुड़ती है। जिस तरह मुड़ेगी आपको पता चल जाएगा, हाँ ये पहले बाहर की तरफ से बाहर से अंदर आ रही, तो मतलब इसको एक्सोट्रोपी है। अगर यहाँ पे सपोज करें ये आई यहाँ पे थी, मैंने कवर किया, तो यहाँ से मूव करके दरमियान की तरफ आई, इसका मतलब इसको ईजोट्रोपिया था या एंट्रोट्रोपिया था ना, ठीक है। तो आपने इस तरह आप इसकी आई की जो है ना वो मूवमेंट देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। नंबर सेकंड पे आ जाए, कवर अनकवर टेस्ट। इसके अंदर जो है ना वो ये सेम वही मैं बंदा बना रहा हूँ, ठीक है। ये जनाब उसकी जो है ना वो सपोज करें यहीं पे, चलो ये स्क्विंटेड आई है, ये नॉर्मल आई है उसकी, ठीक है। एक वक्त हम फ़र्ज़ क्या लिया, कवर अनकवर में हमने क्या करना है, जिस आँख के ऊपर शक हो, मुझे शक लग रहा है कि ये वाली आँख मरीज़ की ख़राब है, यहाँ पे जो ठीक आँख थी उसको कवर किया था, यहाँ पे जो ख़राब आँख है उसको मैं पकड़ के यूँ कवर कर दूँगा। क्यों, मैंने कवर कर दिया। अब नॉर्मल आई जो है ना वो उसका मैंने रिफ्लेक्स देखना है, ठीक है। तो जिस आँख पे जो है ना वो शक होगा उसको आपने कवर करना है। ये आँख तो वहीं रहेगी, कवर करेंगे। उसके बाद जब आप हटाएँगे ना, तो जब आप यूँ ही कवर करेंगे तो ये नॉर्मल ये आई जो है ना वो यहाँ से यहाँ दरमियान की तरफ मूव करेगी। फिर जब आप फ़ौरन हटाएँगे तो आपको पता चल जाएगा, हाँ इस आँख के अंदर कोई ना कोई मसला है, यही घुमा रही है, ये तो अपनी जगह पे स्टैटिक खड़ी है ना, ठीक है। कवर अनकवर में कभी आपने कवर करना है, फिर अनकवर करके देखना है। कवर, इसी वजह से इसका नाम यही है, कवर अनकवर, कवर अनकवर। इसके अंदर आपने पूरा कवर करके रखना है, हटाना नहीं है। कवर करके इसको देखेंगे कि आ रही है, वापस नहीं आ रही। यहाँ पे जिसके ऊपर शक है उसके ऊपर मैंने रखा, फिर मैंने उठा लिया, फिर रखा, फिर उठा लिया। तो इस आई की मूवमेंट मैं देखूँगा ये अंदर की तरफ मुड़ रही है या बाहर की तरफ जा रही है, इसकी वजह से मालूम हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें है जिस आँख पे शक हो उसको हमने कवर करना है, उसको कवर कर दो। यहाँ पे जो आँख ठीक है उसको कवर कर दो, ठीक आँख को कवर कर दो, अब नहीं भूलेगा आपको। अब है अल्टरनेट कवर, मतलब ये मरीज़ आया, ठीक है, आपको अब नहीं पता चल रहा कि आया कि इसमें है, इसमें है, ठीक है। ये उसकी आँख है, तो ये उसकी सपोज आँखें हैं, मुझे नहीं पता चल रहा कौन सा सेगमेंट है। अल्टरनेट कवर टेस्ट का क्या मतलब है, कभी इसके ऊपर मैं कवर रखूँगा, कभी फिर यहाँ से यहाँ लाऊँगा, इसकी मूवमेंट चेक करूँगा, फिर यहाँ से लाके यहाँ इसको कवर करके इसकी मूवमेंट चेक करूँगा। तो यूँ बार बार करेंगे, एक वक्त आएगा आपको पता चल जाएगा, हाँ ये आँख जो है ना वो लैग कर रही है, ये ठीक है। तो इसको हम कहते हैं एक के बाद दूसरी आँख जो है ना, एक के बाद दूसरी आँख को जो है ना हमने कभी कवर करना है, कभी अनकवर, कवर अनकवर, कवर अनकवर, अल्टरनेट कवर करना है, ठीक है। यहाँ पर हमने एक ही आँख को किया, लेकिन करके फिर उठा लिया, फिर करके फिर उठा लिया। यहाँ पे हमने उठाना नहीं है, बस नॉर्मल आई को ही ऊपर रख देना है। 3 टेस्ट बड़े इंपॉर्टेंट है, मैं कहता हूँ जिसे ये समझ आ गई है ना, वो अब आई की ओपीडी में जाके अपने परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो मोस्टली जो हमारे पास कवर टेस्ट है ना, नॉर्मल कवर टेस्ट, वो हम करते हैं ट्रोपिया के लिए, मतलब मैनिफेस्टेड स्क्विंट के लिए हम परफॉर्म करते हैं। मतलब हमें दूर से ही पता चल रहा है कि मरीज़ को जो है ना वो ट्रोपिया मतलब कि नज़र आ रहा है उसका स्क्विंट, इस वजह से हमने जो है ना आराम से कवर टेस्ट किया, तो हमने आई की मूवमेंट देख ली, कंफर्म कर ली कि हाँ। तो ये कवर टेस्ट किसके लिए हमने परफॉर्म करना है, ट्रोपिया के लिए, या फिर आपने जो मैनिफेस्टेड स्क्विंट है, मरीज़ दूर से आ रहा है, आपको पता चल गया हाँ इसको स्क्विंट है, लेकिन आपने कंफर्म करना है, तो उसके लिए जो है ना देखने से साफ नज़र आ रहा था उसका स्क्विंट, सिर्फ हमने कंफर्म किया कवर टेस्ट के ज़रिए। नंबर सेकंड पे कवर के लिए, फोरिया के लिए, जो पेशेंट हमें अभी दूर से पता नहीं चल रहा, जब तक हम टेस्ट ना करेंगे, थोड़ा सा शक था हमें, इस वजह से हमने कभी जो स्क्विंटेड आइट्स को कवर किया, अनकवर, कवर अनकवर, कवर अनकवर। तो हमें जो है ना आई की मूवमेंट जब हम अनकवर करते हैं तो आई घूमती हुई नज़र आएगी ये वाली, तो हमें पता चल जाएगा जी जिस आँख पे शक है उसको कर लो, और उसका जो है ना हमने रिफ्लेक्स देखना। तो फोरिया मतलब मैंने शुरू में बताया था, एक ट्रोपिया होता है, एक फोरिया। फोरिया मतलब जिस आँख का हमें जो है ना वो मरीज़ का पता नहीं होता, दूर से आता मरीज़ नहीं होता। ट्रोपिया मतलब हमें दूर से ही पता चल रहा था। अच्छा, तो जो अल्टरनेट होते हैं ना, इसके अंदर दोनों के लिए हम कर लेते हैं, कभी ट्रोपिया पेशेंट जिसको होता है या कभी जिसको फोरिया होता है। अब फोरिया और ट्रोपिया के बारे में होपफुली आ गए, मतलब मैनिफेस्टेड स्क्विंट ट्रोपिया, और जो नज़र ना आ रहा हो दूर से वो फोरिया होता है। तो दोनों के लिए हम अल्टरनेट कवर टेस्ट कर सकते हैं। अब ये सर्जन की मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी कर ले, जिसके ऊपर वो शक हो तो वो कर लेगा, ठीक है। तो ये था एक इम्पोर्टेंट सा टेस्ट जो मैंने आपके साथ शेयर करना था।
तो अब इन तीनों टेस्ट को जो है ना वो मैं अलग-अलग थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर फिर भी किसी को शक रह जाए ना, तो ये वाली जो है ना वो नेक्स्ट आने वाली जो रिकॉर्डिंग है उसको देखे, तो उसके अंदर आपको सारा क्लियर होगा। ओके जी, अभी मैंने 3 बातें डिस्कस की। नंबर 1 पे मैंने किया कवर टेस्ट। इसके बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं मैं यहाँ पे एक ही जो है ना चार्ट के अंदर डिस्कस करूँगा। कवर टेस्ट किसके लिए? जो कि मैनिफेस्टेड स्क्वीन था, यानी ये ट्रोपिया के पेशेंट थे जो दूर से हमें आई के अंदर ओपीडी में आ रहे थे, हमें पता चल गया इसको स्क्वीन है, लेकिन हमने उसको कंफर्म करने के लिए ट्रोपिया टेस्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले आपने ट्रोपिया टेस्ट नहीं करना, सबसे पहले आपने हर्शबर्ग टेस्ट कर लेना है। ठीक है, जिसके अंदर मैंने बताया था कि ये जो है ना, ये डायग्राम देखो आपको ज़्यादा समझ आएगी। मरीज़ आएगा ना तो आप यूँ ही ये लाइट डालेंगे तो इस तरह का वाइट सा जो है ना वो आपकी दोनों आँखों के अंदर, हर बंदे की आँख के अंदर ये दिखता है। आप इसीलिए कह रहा हूँ किसी फ्रेंड के ऊपर ज़रूर देखना ये आपने लाइट मार के, तो आपको ये वाइट डॉट जो है ना वो दरमियान में नज़र आएंगे नॉर्मल बंदे में। लेकिन अगर उसको एक्जो या ईज़ोट्रोपिया है तो फिर वो साइडों पे होंगे। ठीक है, अगर आँख अंदर की तरफ ये वाली मुड़ जाए ये यूँ, ठीक है, तो ये डॉट तो यहीं है, मतलब ये डॉट आपको बाहर की तरफ नज़र आएगा। आँख अंदर की तरफ मुड़ेगी तो डॉट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अगर तो ये आँख ना, ओहो, अगर ये आँख बाहर की तरफ मुड़ जाए, ठीक है, तो डॉट जो है ना आपको यहाँ पे करके कहीं पे नज़र आएगा। ठीक है, तो मैंने कहा था ये अपोजिट होता है। तो सबसे पहले आपने मरीज़ का हर्शबर्ग टेस्ट करना है। ठीक है, हर्शबर्ग टेस्ट करने के बाद फिर जो है अगर वो हर्शबर्ग टेस्ट अगर पॉजिटिव आ गया, आपको पता चल गया हाँ इसको स्क्विंट है, उसके बाद आपने जो है ना वो इसके ऊपर कवर टेस्ट करना है। जो कि कवर टेस्ट में मैं फिर रिवाइज़ कर दूँ कि जो हमारी ये वाली नॉर्मल आई थी ये स्क्विंटेड आई थी, तो नॉर्मल आई है उसको हमने कवर कर देना पूरे का पूरा, और स्क्विंट आई के ऊपर जो है ना वो देखना। अब नॉर्मल आई को कवर करने से ना स्क्विंट वाली जो आई है ना ये अपनी जगह पे वापस आना शुरू हो जाएगी नॉर्मल जगह पे। ठीक है, क्यों? टू अकोमोडेट आई कहेगी यार मुझे नज़र नहीं आ रहा, इस आई को कहेगी तुम यार ये वाली तो ऑलरेडी कवर है ना, तो आई कहेगी यार तुम मुझे नज़र नहीं आ रहा, तुम अपने आप को अकोमोडेट करो ना, तो ये बेचारी घूमती घुमाती मजबूरन इसके दरमियान में आना पड़ जाएगा। ठीक है, तो यूँ करके ये दरमियान में आ जाएगी। टू अकोमोडेट आई, ठीक है, अकोमोडेशन रिफ्लेक्स होता है ना, ठीक है, अकोमोडेट आई ये मूव करेगी मीडियली, इसने मीडियली मूव कर देना है, तो इसको हम कहेंगे ये कि जनाब हमारा कवर टेस्ट सारे का सारा है। फिर उसने कहा है कि कवर अनकवर की थोड़ी सी बात मैं इसी तरह एक्सप्लेन कर दूं। कवर अनकवर की हमने बात की, ठीक है, तो इसके अंदर हमने क्या करना था, यहाँ पे हमने किया था ट्रोपिया, जो मरीज़ हमें दूर से ही नज़र आ रहा था। यहाँ पे है फोरिया, हमें मरीज़ के ऊपर शक है कि पता नहीं इसको है भी है सेगमेंट या नहीं है। सबसे पहले वही आपने हर्शबर्ग टेस्ट कर लेना है और लाइट मार के, उसके बाद आपने जो है ना वो फोरिया वाला टेस्ट करना है। इसके अंदर क्या होगा, जिस आँख पे शक हो, ठीक है, जिसके ऊपर शक है आँख को, उसको हमने कवर कर लेना है। ये वाली आई होगी, ठीक है, और सपोज़ करें इसके ऊपर जो है ना मुझे थोड़ा सा शक था कि ये है, तो जो वाली आई है ना इसको मैंने उसको कवर कर देना है जिसके ऊपर मुझे शक है। नॉर्मल वाली वहीं पर रहेगी, फिर यहाँ कवर करने से जो है ना, अब ये इसको मैंने कवर किया तो ये हमारे पास रेस्ट पे चली जाएगी, तो रेस्ट करने के लिए ये अपनी दोबारा मीडियल पोजीशन की तरफ आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो जब अगर तो ये जो है ना वो देखो ना, इन सिंपल वर्ड हम देखते हैं। ठीक है, मुझे इसके ऊपर शक था कि ये जो है ना वो थोड़ी सी जो है ना वो स्क्विंटेड आई है। ठीक है, ठीक है, लेकिन नज़र नहीं आ रही थी इतनी मुझे, मैंने इसको कवर किया ना, जो ही इसके ऊपर मुझे शक था, जो ही मैं इसको कवर करूँगा ना तो ये अपनी रेस्ट पोजीशन की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। अगर मरीज़ को एक्सोट्रोपिया होगा तो रेस्ट की तरफ जाते जाते यहाँ पे आके आपको आँख दिखेगी, फिर आप इसको यहाँ से पकड़ के जो है ना वो अनकवर करेंगे तो आपको वहीं यहाँ पे नज़र आएगी, अगर इसको एक्सोट्रोपिया है। ठीक है, अब मुझे नहीं पता इसको एक्सो है या एंडो। ठीक है, अगर तो इसको एंट्रोट्रोपिया है ना या ईज़ोट्रोपिया है, तो जब मैं कवर करूँगा तो ये आँख यहाँ से मुड़ती मुड़ती ईज़ो अंदर की तरफ आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब अगर आपको आँख यहाँ पे मिले, जब आपने अनकवर किया तो आँख ये वाली जो है ना स्क्विंटेड आई यहाँ पे आपको मिले, जिसका मतलब है इसको एंट्रोट्रोपिया है। ठीक है, इन सिंपल वर्ड अगर जो है ना वो आई, ठीक है, बाहर की तरफ जाके बैठ जाए, मतलब अगर ये वाली आपने कवर किया उसके बाद दोबारा अनकवर किया तो बाहर की तरफ जाकर बैठ जाए आँख, तो आपका मतलब है इस पेशेंट को क्या है, एक्सोट्रोपिया है। ठीक है, फिर मैंने दोबारा जो है ना किसी दूसरे पेशेंट पे किया और उसकी आँख जो है ना वो मैंने अनकवर की, तो फिर कवर करने के बाद अनकवर की तो उसकी आँख अंदर की तरफ बैठी हुई नज़र आई, तो इसका मतलब क्या है, अगर अंदर की तरफ आँख जो है ना वो मुड़ी हुई हो तो इसका मतलब क्या है, मरीज़ को एंट्रोट्रोपिया है।
वजह क्या है, जब हम कवर करते हैं ना तो आँख कहती है यार मैं रेस्ट पे सोने जा रही हूँ। जो मसल जो है ना वो स्ट्रॉन्ग होगा वो उसको अपनी तरफ खींच लेगा, वीक मसल जो उसको खींच नहीं पाएगा। तो इस वजह से जो है ना वो स्ट्रॉन्ग मसल खींच के उसको अपने पास रेस्ट की तरफ कहेगा, तुम मेरी जान मेरे पास रेस्ट करने आ जाओ। तो स्ट्रॉन्ग मसल इसको अपनी तरफ खींच लेगा। जिस तरफ जो वाला पैरालाइज़ होगा वो ढीला हो जाएगा, ठीक है, वो रेस्ट पे चला जाएगा, तो बाकी जो है ना वो उसकी तरफ स्ट्रॉन्ग की तरफ चली जाएगी आँख रेस्ट करने के लिए। ये एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कवर जब हम फिर इसको कवर को मुकम्मल तौर पे दोबारा हटा देंगे ना, ठीक है, तो आपको वो आँखें दोबारा जो है ना वो नॉर्मल पोजीशन पे नज़र आना शुरू हो जाएंगी। ये था। फिर हमारे पास होता है थर्ड वाला है अल्टरनेट कवर टेस्ट। अल्टरनेट कवर टेस्ट, इसमें हमने क्या करना है कि दोनों आइज़ को जो है ना वो बारी बारी देखना होता है, ठीक है। और ये दोनों के लिए बोथ ट्रोपिया और फोरिया दोनों पेशेंट के लिए हमने करनी होती है। आया कि हमें दूर से नज़र आ रहा है मरीज़, या किसी मरीज़ के ऊपर शक है कि इसकी स्क्विंट है या नहीं है, ठीक है। इसके लिए ना साइमल्टेनियस प्रिज्म टेस्ट होता है। बेसिकली क्या होता है ये नाम देख लो, साइमल्टेनियस प्रिज्म टेस्ट, ठीक है। ये साइमल्टेनियस प्रिज्म टेस्ट आपने करना होता है। इसकी मेजरमेंट के लिए ना हम प्रिज्म बार को यूज़ करते हैं। सपोज इसे समझ लें प्रिज्म बार, अब ये मेरे पास यही है ना, तो ठीक है, आप आई ओपीडी में जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। प्रिज्म बार जो है ना वो आपको, ठीक है, नॉर्मल आई को कवर कर दो। ये आपकी सपोज करें नॉर्मल आई है, और ये सपोज करें एक्सोट्रोपिक आई है, ये वाली, सही है। नॉर्मल आई को क्या करना है, आपने यूँ कवर कर देना है। फिर क्या करना है, जो ख़राब है ना आँख के आगे, इस आँख के आगे, अब यार इसको मैं कवर करता हूँ इसके ज़रिए। ये मैंने कवर कर दिया नॉर्मल आई को। अब ये मेरे पास था प्रिज्म, तो प्रिज्म को जो है ना वो ख़राब आँख के आगे रख लेना। यूँ हम प्रिज्म रखेंगे, प्रिज्म की अब हमने पावर बढ़ाते जाना, बढ़ाते जाना, बढ़ाते जाना, बढ़ाते जाना है, ठीक है। जब तक आपको प्रिज्म से आँख नज़र आ रही होगी, जो ही आप प्रिज्म की पावर बढ़ाएंगे, जब तक वो आँख जो है ना वो दरमियान में नहीं आ जाती, आपने पावर बढ़ाते रहना है। जिस पॉइंट पे आँख दरमियान में आ जाए उस वक्त पे मैंने अपने प्रिज्म की पावर को नोट कर लेना, किस प्रिज्म की पावर के ऊपर जो है ना वो आँख दरमियान में आई है, उसको नोट कर लेना, पता चल जाएगा कि कितना स्क्विंट मौजूद है। इतना सा काम है। कभी इस आँख को करके देखना, कभी इसको कवर करके फिर यहाँ पे प्रिज्म की पावर बढ़ा के देख लेनी। तो अल्टरनेटिवली करके ना आपने देख लेना है। एक तरफ मुकम्मल कवर करना है, दूसरी तरफ प्रिज्म रख के उसकी जो है ना वो पावर बढ़ाते जाना है। जिस पावर के ऊपर आँख साइड से मीडियली तरफ आ जाए, इसका मतलब ये उसकी प्रिज्म की पावर है, और यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कितना स्क्विंट है। तो ये 3 टेस्ट मैंने आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिए हैं कि इसमें कवर, अनकवर और अल्टरनेट कवर। होपफुली अब थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास है मेडॉक्स टेस्ट। उसको कैसे करते हैं वो मैं नेक्स्ट अभी बताता हूँ, थोड़ी सी मैं चाय पी लूँगा। ओके जी, वेलकम बैक अगेन। अभी जो है ना हमारे पास एक और टेस्ट जो पूछा जाता है वो है मेडॉक्स टेस्ट, ठीक है। मेडॉक्स टेस्ट किसके लिए किया जाता है, इसके अंदर ना 2 टेस्ट आ जाते हैं। एक हमारे पास होता है रॉ टेस्ट, और एक हमारे पास होता है विंग टेस्ट। जो विंग टेस्ट है ना ये हमारे पास होता है नियर के लिए, फ्रॉम नियर, जब अगर करीब से देखने के लिए टेस्ट करना है तो हमारे पास वो ना विंग्स टेस्ट के अंदर आएगा। जबकि रॉड है ना तो डी आ रहा है रॉड में, मतलब ये डिस्टेंट विजन के लिए जो है ना ये हमने टेस्ट करना होता है, ठीक है। दूर से अगर ये हमारे पास किया जाता है, ये नज़दीक से टेस्ट किया जाता है, ये हमारे पास दूर से ज़रा फासले पे रह के हमने टेस्ट ये करना होता है। करना क्या होता है इस टेस्ट के अंदर, सेम वही 2 आँखें हैं जी हमारे पास। नॉर्मल आँख से रोशनी देख रहा है तो उसको सफ़ेद रोशनी जो है ना वो नज़र आती है, ठीक है। जब हम मेडॉक्स रिंग जो है ना वो दूसरी आंख पे रखती हैं तो वाइटिश की जगह ना उसको रेड लाइट जो है ना वो नज़र आना अगर शुरू हो जाए तो इससे हम कहेंगे ये पॉजिटिव मेडॉक्स टेस्ट है या रॉड टेस्ट है, ठीक है। इसके अंदर जो है ना वो 90 जो है ना वो रेड लाइट जो है ना वो 90 डिग्री पे नज़र आएगी। अगर हम ये मेडॉक्स रिंग एक होती है, अगर इसको हम हॉरिजेंटल रखेंगे तो रेड लाइट उसको जो है ना वो वर्टिकल नज़र आएगी। अगर हम वर्टिकल रखेंगे तो रेड लाइट उसको ना हॉरिजेंटल नज़र आएगी। तो बस ये इतना सा है मेडॉक्स टेस्ट। ये हम दूर से करते हैं और ये नज़दीक रख के आँख के जो है ना वो हमने करना होता है, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं पूछते होते, ठीक है। तो अभी तक जो है ना वो हमने कौन कौन से टेस्ट किए, हमने अभी तक किए, सबसे पहले हर्शबर्ग टेस्ट किया, ठीक है। फिर हमने किया कवर टेस्ट जिसके अंदर था 3 टेस्ट थे, कवर नॉर्मल आई, कवर अनकवर, ठीक है। और फिर हमारे पास था अल्टरनेट कवर। फिर हमारे पास था जो स्टिमुलेटेड प्रिज्म टेस्ट जिसके अंदर प्रिज्म की हमने वो बढ़ाते जा रहे थे। और लास्ट पे हमने मेडॉक्स टेस्ट किया, ठीक है। मेडॉक्स टेस्ट के अंदर हमने किया फ्रॉम डिस्टेंट विजन और फ्रॉम नियर विजन, ठीक है। जो डिस्टेंट से उसे हम रॉड कह रहे थे, इसको हम कह रहे थे विंग टेस्ट कह रहे थे। बस ये 4 टेस्ट के आपको नाम आने चाहिए, ठीक। अब जो है ना हमें पर जो है ना वो
सारा पेशेंट जो आ गया है ना, ठीक है, तो इसकी ट्रीटमेंट क्या है? तो ट्रीटमेंट में वो कह रहा है कि हमारे पास सबसे पहले आपने बाईफोकल ग्लासेस सिक्वेंट वाले पेशेंट को देने होते हैं, ठीक है। बाईफोकल ग्लासेस, इससे काफ़ी हद तक जो है ना वो बेटर हो जाता है। साथ में मायोटिक्स आप दे सकते हैं, मायोटिक्स जो कि हमारे पास अकोमोडेशन के अंदर आपकी हेल्प करता है मायोटिक्स देने से, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली ना फिर हमने प्रिज्म भी जो है ना वो कभी कभार यूज़ करना होता है। इसका एक होता है हमारे पास एपेक्स, इस तरह करके होता है ना प्रिज्म का, एक एपेक्स होती है और एक बेस होती है। तो ये तीन चीज़ें जो है ना वो हम ट्रीटमेंट के अंदर जो है ना वो यूज़ कर लिए करते हैं। क्वेश्चन आता है कि हमने एक्जो और एंट्रोट्रोपिया के ऊपर ये प्रिज्म की जो एपेक्स है और बेस कहाँ कहाँ रखनी होती है, तो ये थोड़े से देख लें, बस आपका ये आलमोस्ट कवर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर तो जनाब हमारे पास है एक्जोट्रोपिया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी, पेशेंट आया उसको एक्जोट्रोपिया है और वो प्रिज्म वाला जो है ना वो रखवाना चाह रहा है, ठीक है, मतलब उसकी आंख बाहर की तरफ है, तो यूं करके उसकी बेस जो है ना वो अंदर वाली साइड पे रखेंगे आप, ठीक है, और जो उसकी एपेक्स है ना वो हमारे पास बाहर की तरफ आएगी, ठीक है। अगर एंट्रोट्रोपिया वाला पेशेंट आया है, ठीक है, तो इसके अंदर जो है ना वो ये नेज़ल साइड है ना, ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ अंदर की तरफ है उसकी आँख, ठीक है, तो सेम आपने एपेक्स जो है ना वो अंदर की तरफ और बेस बाहर की तरफ रख देनी है। मतलब जिस तरफ जो है ना आँख मुड़ रही है उस तरफ आपने एपेक्स रखना है। फॉलो द डायरेक्शन ऑफ द स्क्विंट, एपेक्स उसी डायरेक्शन में जाएगा जिस तरफ वो स्क्विंट जा रहा है। अगर इस तरफ जा रहा है तो आपने यूँ करके एपेक्स उसकी जो है ना वो इस तरफ कर देनी है। अगर तो नेज़ल साइड पे आ रहा है तो आपने उसी तरफ जो है ना वो एपेक्स रख के प्रिज्म वाली है। ये एक बात पूछते हैं, ठीक है, तो आपने ये बात सिर्फ आपने एपेक्स को फॉलो करना है, जिस तरफ स्क्विंट आई का जा रहा है उसी तरफ आपने उसको एपेक्स करा देना है। अच्छा, फिर उसने एक नेक्स्ट बात की हुई है, इंपॉर्टेंट सी है, जो मैं साथ ही यहीं पे डिस्कस कर देता हूँ ताकि वो कवर हो जाए ना, लगे हाथ यहीं पे। अच्छा, ट्रोपिया की जो है ना वो हमारे पास दो आगे टाइप होती हैं। ट्रोपिया क्या था और फोरिया क्या था? ट्रोपिया था हमारे पास मैनिफेस्टेड स्क्विंट, मरीज़ बाहर से आ रहा है और हमें पता चल रहा है कि जनाब इसका है। इसके अंदर दो तरह के स्क्विंट होते हैं, एक हमारे पास है कॉमिटेंट और एक होता है इनकॉमिटेंट स्क्विंट, ठीक है। कॉमिटेंट और हमारे पास इनकॉमिटेंट स्क्विंट होता है, ठीक है। कॉमिटेंट ट्रोपिया कह लो या फिर इसको इन कॉमिटेंट ट्रोपिया कह लें, ठीक है। स्पेलिंग आप खुद देख लीजिएगा। कॉमिटेंट में क्या होता है, हमारे पास दोनों जो है ना मूव्स टुगेदर। अब इसके अंदर बेसिकली दो टाइप्स होंगे, या तो वो होगा इजोट्रोपिया या फिर वो होगा एक्सोट्रोपिया, मतलब दोनों आई एक ही तरफ मूव करेगी। अभी इसके अंदर ना इजोट्रोपिया या फिर ये एक्सोट्रोपिया होगा। ईज़ो मतलब अंदर की तरफ दोनों आंखें आ रही हैं या फिर दोनों आंखें बाहर की तरफ जा रही हैं। मैं अभी आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। मतलब ये उसकी आंख है ना, ठीक है, तो आया कि दोनों जो है ना नाक की तरफ आ रही हैं या फिर दोनों जो है ना वो टेम्पोरल साइड के ऊपर जा रही है। मूव्स टुगेदर, दोनों ने इकट्ठे मूव करना है जब ये आप टेस्ट इसके ऊपर परफॉर्म करेंगे। तो या तो वो ईज़ोट्रोपिक होगी या फिर एक्सोट्रोपिक होगी, ठीक है। ईज़ोट्रोपिक में फिर हमारे पास कोई होती हैं अकोमोडेटिव